हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ रुपिंदर फ्रॉम न्यू जर्सी यूएसए। और आज मैं आपको कुछ नया बताने जा रही हूँ। अमेरिका में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत वीक है, खासकर +2 तक। बचपन से लेकर +2 तक, वो प्री नर्सरी से लेकर +2 तक का सिस्टम बहुत ही ख़राब है। अगर आप देखेंगे प्री नर्सरी में कुछ भी नहीं करवाया जाता है। बच्चा जो है वो सिर्फ समय बर्बाद करके उसे खाना खिलाते हैं। वो कुछ छोटा सा काम करता है वो भी टीचर कर देती है। और उसके बाद क्या है कि बच्चे को सुला दिया जाता है, फिर घर भेज दिया जाता है। माँ बाप बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि जो टीचर है वो वाइट है, वो इंग्लिश में बात करती है, तो बच्चे वो बहुत कुछ सीख रहे हैं। वो प्रोजेक्ट बना बना कर दिखाते हैं कि देखो ये आपके बच्चे ने बनाया। होता क्या है कि प्रोजेक्ट सारा जो वहाँ के एड्स होते हैं टीचर के साथ वो बनाते हैं। और उसमें क्या है, बच्चे से एक आध आइटम उसमें रखवा दी जाती है उस प्रोजेक्ट में, और बोल दिया जाता है कि ये इस बच्चे ने बनाया। तो अमेरिका में क्या प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी की जाती है। मैंने ये देखा है क्योंकि मैं भी स्कूल सिस्टम में रही हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जो इंडियंस बच्चे होते हैं, ख़ास करके जो सिख कम्युनिटी से होते हैं, उनके साथ काफ़ी रेसिज्म होता है। मैंने एक स्कूल में थी, तो मैंने देखा है कि उसमें एक टीचर थी जो फिलाडेल्फिया से थी। वो वाइट थी और वो उस सिख बच्चे के साथ बहुत ही वो उसे नफ़रत करती थी, उसे बुलाती नहीं थी। और वो बच्चा शाई फील करता था, वो बात नहीं करता था, वो डरता था टीचर से। तो मैं उसे बोलती थी कि तुम ये कर लो। तुम जब वो प्ले कर रहा होता था तो मैं उसे बहुत सारी ऑप्शंस देती थी, लेकिन उसका ध्यान टीचर की तरफ रहता था कि वो मुझे कुछ कहेगी, और वो मेरे से बात नहीं करता था। उसे लगता था कि वो इंडियन है और वो इंडियन से बात करेगा तो उसे कोई मतलब प्रॉब्लम होगा, ये इंडियंस अच्छे नहीं है। तो बच्चों के मन में ये भर जाता है, डर के साथ ये भर जाता है कि जो इंडियंस होते हैं हमें उनसे बात नहीं करनी, हमें वाइट टीचर से ही बात करनी है, जो वो बोलेगी हमें वही करना है। तो होता क्या था कि वो टीचर उसे हर बात के लिए ऑफ बोलती थी कि इसमें कुछ ऑफ है। वो अच्छा भला बच्चा था, लेकिन उसे वो ऑफ बोलती थी और वो देखता था टीचर की तरफ, तो उसे वो साइलेंट हो जाता था। तो क्लास के एंड में मैंने देखा है कि एक दिन उसके पेरेंट्स आए, यंग पेरेंट्स थे। तो टीचर उनसे बातचीत कर रही थी, तो टीचर बहुत हंस हंस के बच्चे की बहुत तारीफ़ें करने लगी कि ये बच्चा बहुत अच्छा है। और वो पेरेंट्स भी इतने खुश हो रहे थे। तो आप देखें साइकोलॉजिकली, मैं उसे देख रही थी, थर्ड पर्सन थी जिसने क्लास में एटीट्यूड देखा और बाहर एटीट्यूड देखा। पेरेंट्स जो है वो इतने खुश थे टीचर के साथ, बहुत ही खुश हो रहे थे कि हमारे बच्चे के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया जाता है। और वहाँ बच्चे को डिप्रेशन दिया जाता था। और इस तरह ये रेसिज्म जो है वो घर कर जाता है। ये एक सिख बच्चे के साथ नहीं, ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। हिंदू बच्चे, हर कम्युनिटी के जो इंडियन बच्चे होते हैं उनके साथ खास रेसिज्म किया जाता है, जो मैंने देखा है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो बच्चे क्या है, वो बचपन से ही ये बात अपने मन में बिठा लेते हैं कि हमें इंडियन टीचर के साथ कांटेक्ट में नहीं आना, हमें वाइट टीचर के कांटेक्ट में आना है, क्योंकि वही सुपीरियर है, वही अच्छी है। और वो डरते हैं कि जो इंडियंस होते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो होता क्या है कि वो बच्चे जो है उनको प्यार तो वो टीचर्स करती नहीं, उनमें अफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो दिखावा ज़रूर करती हैं, वो बहुत अच्छे वर्ड्स भी बोलती हैं, और वो सब नकली वर्ड्स होते हैं, बाद में मुंह भी बना लेती हैं। और फिर वो सारा सिस्टम ऐसे ही चलता है क्योंकि उनका ध्यान कैमरों की तरफ ज़्यादा होता है। कैमरे में वो देखते हैं कि कोई उनको देख ना रहा हो। तो इस ढंग से लोग मोल्ड हो चुके हैं कि वो सब कुछ करते भी हैं और वो दिखता भी नहीं। और उसके बाद क्या होता है, ये जो बच्चे डेवलप होते हैं ये समहाउ बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल रहे होते हैं। पेरेंट्स उनको समझ नहीं पाते। पेरेंट्स को कभी भी जो है वो पॉजिटिव पिक्चर दी जाती है। जो दूसरे टीचर्स होते हैं वो पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, अगर कोई बात भी करे
तो उसका गलत रेपरकशन निकलता है। इस तरह का स्ट्रिक्ट एटमोसफियर बनाया जाता है। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, यही बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होकर ये एक डिप्रेसिव बच्चे बनते हैं जो सोसाइटी के साथ जुड़ते नहीं हैं। यहाँ के होते हुए भी कुछ इनमें मिसिंग रहता है, कुछ तो इवॉल्व कर जाते हैं, कुछ के पेरेंट्स अच्छे होते हैं, वो समझ आते हैं। कुछ बच्चे जो है, ज़्यादातर बच्चे जो यहाँ की एजुकेशन लेते हैं, उनको धीरे धीरे सिस्टम में जो है वो डिस्करेज किया जाता है कि कहीं वो हाई क्लासेस में ना चले जाएं, क्योंकि यहाँ के जो ब्लैक्स हैं उनको भी ऐसे ही डिस्करेज किया जाता है। लेकिन उनको डिस्करेज करने का ये सिस्टम होता है कि उनको छोटी क्लासों में ज़रूर से ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, उनको इतना पैम्पर किया जाता है कि वो बिगड़ जाते हैं। तो इस तरह वो बच्चे पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं, और जब वो 18 ईयर्स के होते हैं तो वो कोई भी एक्शन करते हैं तो उसे क्रिमिनल एक्शन बोल दिया जाता है, क्योंकि वो ब्लैक्स हैं। तो इस तरह यहाँ का सिस्टम बहुत ही डिफरेंट है। अंदर ही अंदर रेसिज्म, एक डिफरेंट किस्म का नेट ऑफ रेसिज्म बना हुआ है। आप देखेंगे कि देखने में ऊपर से सब अच्छा लगता है, हर कोई स्माइल देता है। आप जब यहाँ पर आएंगे, सिस्टम में नहीं घुसे हुए, टूरिस्ट वीज़ा पे आए या वैसे सड़क पे किसी वाइट को देखेंगे, वो आपको एक ब्रॉड स्माइल देगा, आपको हेलो करेगा, आपको कुछ ना कुछ वो रिमार्क देगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छे लोग लगेंगे। जैसे ही आप उसको कहीं सिस्टम के अंदर अपना सीनियर जूनियर देखेंगे, तो वो आपकी बहुत अच्छे से स्माइल के बाद एक जड़ काट देगा आपके बारे में। कहीं ना कहीं सीनियर को कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा कि आपको कुछ ही समय के बाद सिस्टम जो है वो डिसलाइक करना शुरू कर देगा। अगर आप देखें तो अमेरिका में जो एजुकेशन सिस्टम है वो यूनिवर्सिटीज़ में वो अच्छा है। यूनिवर्सिटी में क्या रेसिज्म नहीं होता, ज़्यादातर इंटरनेशनल बच्चे होते हैं। आपको अमेरिकन्स बच्चे और ख़ास करके वाइट और जो ब्लैक्स बच्चे हैं वो बहुत कम मिलेंगे। मिक्स होता है, इंटरनेशनल से ज़्यादा बच्चे आते हैं। इंटरनेशनल बच्चे जो हैं वो हमारे इंडिया के ज़्यादा होते हैं, चाइनीज़ ज़्यादा होते हैं। और उससे क्या है कि सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, और उनको सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी वालों को रेसिज्म से कुछ लेना देना नहीं होता, उनको मतलब होता है अपनी फ़ीस से। तो वहाँ पर जो है वो इंटायरली डिफरेंट एटमोसफियर है। हाई स्कूल तक बच्चे जो है वो बहुत अपने आप को वो समझते हैं जैसे कि वो बिग बॉस हैं। यहाँ के जो हाई स्कूल तक बच्चे पहुँचते हैं उसे ग्रेजुएशन बोला जाता है, जो हाई स्कूल के बाद की जाती है। तो वो बच्चे सोचते हैं कि हमने अब पढ़ लिया। उसके बाद मोस्टली बच्चे यहाँ के वॉलमार्ट, शॉप राइट, यहाँ पर जॉब्स में लग जाते हैं, या कोई ना कोई ऐसा ढूंढ लेते हैं, क्योंकि कॉलेज सिस्टम में जाने के लिए उनको पैसा चाहिए। अगर उनकी फ़ीस इतनी हाई होती है, अगर पैसा नहीं है तो लोन लेना पड़ता है। लोन पूरी पूरी लाइफ वो लोन को उतारते रहते हैं। वो यहाँ पर लोन का बहुत बैड सिस्टम, स्टूडेंट लोन्स का ज़्यादातर बुरा हाल है। जितनी भी पढ़ाई करनी है आपको लोन पे करनी है, उसके बाद आपको जितनी भी इनकम होती है मैक्सिमम आपकी लोन में निकल जाती है। तो आप कुछ लोग तो अपनी रिटायरमेंट तक अपना लोन ही पे कर रहे होते हैं, क्योंकि घरों के लोन, घर लेना तो लोन पर, गाड़ी लेनी है तो लोन पर, अगर आपको घर में कोई भी सिस्टम नया लगाना है, कुछ भी करना है, उसके लिए लोन मिल जाता है। इवन अच्छा टीवी लेना वो भी लोन पर। तो लोग ज़्यादातर यहाँ पर लोन पर रहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से भी लोन ले लेते हैं। फिर कोई पार्टी करनी है, कुछ भी करना है, लोगों के पास बहुत सारी इनकम होने के बावजूद भी पैसा नहीं बचता, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोन होता है वो इंटरेस्ट के रूप में डबल ट्रिपल पे कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से गवर्नमेंट पागल बनाती है, और लोग जो है वो ज़्यादातर लोग अमीर नहीं होते। जो अमीर दिखते हैं वो अंदर से लोन के नीचे दबे होते हैं, पर वो ऐसे ही सारी ज़िंदगी पार कर जाते हैं, सारी उम्र वो लोन को उतार ही नहीं पाते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और मैं इसके बाद और भी बहुत सारी वीडियोस डालने वाली हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।